डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पद परिचय, जो कि कक्षा 10 के सिलेबस में है। आज उसी से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों को हम देखेंगे, क्योंकि पद परिचय विषय मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है, शब्द और पद का अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात शब्द और पद में क्या अंतर है, क्योंकि जो शब्द है वही पद है, लेकिन किसी खास परिस्थिति में शब्द शब्द कहलाता है और पद पद। शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप पद कहलाता है। अर्थात कोई शब्द को यदि वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए तो वो पद कहलाता है। पद के मूल रूप को शब्द कहते हैं। जैसे लड़के खेलते हैं, इसमें लड़के खेलते हैं पद है, और उसका मूल स्वरूप लड़का और खेला शब्द कहलाते हैं। फिर से समझिएगा, यदि किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग में ले लें तो वो पद कहलाता है, और अकेला या स्वतंत्र रूप में कहीं पर लिखा हुआ है तो वो शब्द कहलाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, पद परिचय क्या होता है? तो इसका उत्तर है, व्याकरणिक दृष्टि से पद की पूरी जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात किसी भी वाक्य में कोई शब्द जो लिखा हुआ है, जिसको कि हम पद बोलते हैं, उस पद के बारे में व्याकरण से संबंधित जानकारी देना ही उसका पद परिचय कहलाता है। अर्थात व्याकरण के रूप में उस पद का क्या क्या संबंध किस किस से है, जैसे कि वो संज्ञा है या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण या जो भी है, वो सब कुछ हमें उसके बारे में बताना होता है। तो यही पद परिचय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद परिचय में किसकी जानकारी दी जाती है? ये जरा देखिएगा आप लोग। पद परिचय में पद के भेद, ये समझें जरा। पद के भेद बताए जाते हैं, उपभेद बताए जाते हैं, लिंग, वचन, कारक आदि की जानकारी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए पद का भेद समझिएगा आप। पद का भेद में मान लीजिए वो जो शब्द है जिसका हम परिचय देंगे वो कोई संज्ञा है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा कि भाई ये तो एक संज्ञा है। फिर उपभेद में हम लोग संज्ञा के कौन से भेद में वो आता है वो बताना पड़ेगा। फिर लिंग, वचन, कारक, ये तो सभी में सामान्य रूप से बताया ही जाता है। तो ये है पद परिचय में किस किस की जानकारी दी जाएगी, वो सारी बातें। और आगे बढ़ते हैं, अग्रलिखित वाक्यों में पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। मतलब आगे मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनके उत्तर आपको बताने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न ये रहा, एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। इसमें आपको एवरेस्ट, ये जो शब्द है, इसका परिचय देना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, एवरेस्ट जो है एक पहाड़ का, एक पर्वत का नाम है, और हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पद है ये एक संज्ञा है भाई। और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी भाई? अब संज्ञा के भेद होते हैं, आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब यहाँ पर सिर्फ लिखा होता पर्वत तो ये जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ तो उसका नाम विशेष लिखा हुआ है, इसीलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे भाई कि ये संज्ञा है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिएगा, इसका आंसर आगे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे तुरंत। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि ये क्या है, एक संज्ञा है, क्योंकि नाम है। और उसके बाद हम बताएंगे संज्ञा के भेद में ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये किसी विशेष का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर उसके बाद में लिंग, वचन, कारक, ये मैंने बताया था कि वो सभी में बताने हैं। तो ये पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि संज्ञा वाक्य में वो कर्ता के स्थान पर काम में लिया गया है। और ये जो कर्ता है, ये जो शब्द है, इसका कर्ता के रूप में उसको प्रयोग किया गया है। तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं, ताजमहल संगमरमर से बनी सबसे सुंदर इमारत है। ये आपका एक प्रश्न आ गया। इसमें आपको सबसे सुंदर, ये जो शब्द दिए गए हैं, इनका पद परिचय देना है। तो आप देखिएगा, बात किसके बारे में हो रही है? ताजमहल के बारे में हो रही है, और ये बताया गया कि भाई संगमरमर से बनी है। इसके अलावा इमारत है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन वो कैसी इमारत है? सुंदर इमारत है।
और सुंदर भी कैसी, सबसे सुंदर। तो सुंदर जो है वो तो हो गया विशेषण, क्योंकि वो हमें ताजमहल की विशेषता बता रहा है। और जो सबसे सुंदर है वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वो प्रविशेषण हो जाएगा। भाई सुंदर भी कैसा, बहुत सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर, तो ये प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण। तो इस प्रकार से सबसे और सुंदर ये दोनों ही विशेषण या प्रविशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग में लिए गए हैं। तो हम एक तो यह बताना पड़ेगा हमें, और फिर उसके भेद बताने पड़ेंगे। भेद बताने के बाद में इनके लिंग, वचन और कारक बताने पड़ेंगे। तो आगे देखिए, ये हम आ गए इसके उत्तर में। तो देखिएगा ये आ गया भैया विशेषण। सबसे पहले हमने बताया कि ये जो है सबसे सुंदर क्या है भाई, विशेषण है। फिर विशेषणों में भी कौन सा है, गुण बता रहा है कि भाई वो सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर सबसे जो शब्द आया था, सबसे, सबसे, इस सबसे शब्द की वजह से ये गुणवाचक विशेषण में भी कौन सी अवस्था में चला गया, उत्तम अवस्था, मतलब सर्वश्रेष्ठ अवस्था में, सबसे सुंदर। फिर लिंग देखेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, वचन देखेंगे तो एक वचन हो जाएगा, और इमारत की विशेषता बता रही है तो इमारत जो है वो विशेष्य पद हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाता है। तो ये आपने देखा उसकी पद परिचय के बारे में। एक और प्रश्न देख लेते हैं, हम हरिद्वार कल जाएंगे। इसमें जो कल शब्द है उसका परिचय हमें देना है। तो देखिएगा, हम जाएंगे हरिद्वार, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल जो है वो हमें समय के बारे में बताता है कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, पीछे वाले दिन गए थे, आज जाएंगे, ये सब हमें क्या बताते हैं, समय के बारे में। तो जो समय के बारे में बता रहा है तो मतलब ये काल से संबंधित है, और काल से संबंधित है वो भी क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब ये विशेषण हो गया, और वो भी कैसा, कालवाचक, काल को बताने वाला कालवाचक हो गया। और चूंकि विशेषता क्रिया की बता रहा है, जाने की बता रहा है, इसलिए कालवाचक में भी और आगे लिखेंगे हम लोग क्रिया विशेषण। ये आप लोग समझिएगा। तो ये भाई क्रिया विशेषण कालवाचक वाला हो गया। फिर इसके आगे इसका लिंग वचन कारक बता देंगे, जो हम क्रिया और कर्म कर्ता के आधार पर तय कर लेते हैं। तो ये देखिएगा इसका उत्तर, ये क्रिया विशेषण हो गया, वो भी कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और इसका जाएंगे क्रिया से संबंध है। तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देखें उससे पहले हम ये एक ब्लैंक इस तरह मैंने छोड़ा हुआ है ताकि आपको कुछ लिख के बताना हो तो यहाँ बता सकूँ। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, गुजरात का डांडिया और पंजाब का भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब इस प्रश्न में हम उत्तर की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें जानना हो गुजरात, इस शब्द का पद परिचय देना हो तो हम कैसे देंगे। देखिएगा, गुजरात का पद परिचय देना हो तो हमें पता है कि गुजरात एक क्या है, नाम है। तो नाम है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, गुजरात नाम है, खाली स्लाइड पे चलते हैं। गुजरात नाम है और तो कोई भी नाम होगा तो वो आ जाएगा भाई संज्ञा में। फिर उसके बाद उपभेद में चलें। अब संज्ञा है और वो भी किसी विशेष स्थान आदि का नाम है तो ये आ जाएगा भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये आ गया भाई व्यक्तिवाचक। जब ये दोनों भेद बता दिए तो फिर उसके बाद में हम लोग लिंग वचन कारक पे जाएंगे। तो गुजरात एक राज्य है और राज्य हमेशा जो होता है वो पुल्लिंग में होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। फिर वचन एक वचन हो जाएगा। फिर कारक, वो कारक मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ये आपने समझा, अब आगे बढ़े हम। अब और जो शब्द दिया हुआ है उसका हम लोग परिचय देख लेते हैं। ये आ गए हम लोग पर, और जो था उसका जो परिचय वो है समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक में भी कौन सा वाला है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब दो या अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ करके जो उनका समुच्चय, उनका समूह बना करके हमें जानकारी देता है तो वो समुच्चय बोधक होता है। और समानाधिकरण में अर्थात दोनों तरफ के जो वाक्य हैं वो और के द्वारा जो जुड़े हुए हैं उनका समान अर्थ, समान भाव दोनों तरफ का निकलता है। यह ऐसा नहीं है कि एक तरफ वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा वाला कम। तो इसीलिए समूह समानाधिकरण, क्योंकि देखिएगा गुजरात का डांडिया और पंजाब का भांगड़ा ये दोनों लगभग एक समान बातें हैं और दोनों ही क्या है भाई, प्रसिद्ध हैं। तो आगे देखिएगा,
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आ गया कुछ खा लो। अब इसमें कुछ जो शब्द है उसका परिचय हमें देना है। तो देखते हैं, ये जो कुछ है वो सर्वनाम हो गया, क्योंकि कोई वस्तु है जो हमें खानी है, लेकिन उस वस्तु का नाम न लेकर के उसके स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग किया गया है। और आप जानते हैं कि किसी वस्तु आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। उसकी जगह यदि हमने कोई शब्द काम में लिया है तो वो सर्वनाम, क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो होगा वो सर्वनाम हो गया। लेकिन हमें यह निश्चित नहीं है कि वो कुछ क्या है जो हमें खाना है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और फिर हम उसके लिंग वचन कारक आदि बता देंगे। तो ये पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्म कारक हो गया, और खा लो ये क्रिया है। इस क्रिया का कर्म के रूप में ये यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये कुछ खा लो में जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और खा और लो ये दोनों मिला करके क्रिया है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रश्न। आज की क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों। यदि अभी भी आपको पद परिचय समझ ना आया हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।